बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम बात आप हज़रात को बता देना चाहता हूँ। रमज़ान मुबारक का महीना चला हुआ है, आखिरी अशरा है। जैसा कि हमें और आपको मालूम है कि आखिरी अशरे में एक अहम तरीन अमल हमारे सामने पेश होता है, आता है, जैसा कि हम उसे एतकाफ़ कहते हैं। तो एतकाफ़ में बैठने का सही तरीक़ा क्या है, कब से बैठना चाहिए, बिल्कुल वजाहत के साथ मैं बताऊँगा। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में यानी 20वां रोज़ा जिस दिन है, 20वां रोज़े की इफ्तार करने के बाद, इफ्तार के बाद से हम मस्जिद में आ जाएं। अगर मर्द है तो मस्जिद में आकर बैठ जाए, नियत एतकाफ़ की कर ले। अगर औरत है तो औरत अपने किसी घरों में एक घर को मुतय्यन करके उस घर में आकर बैठ जाए 20वें रोज़े की इफ्तारी के बाद से। यानी आज 14 मई है, तो आज के मगरिब के नमाज के बाद वो मस्जिद में अपना सारा साजो सामान लेकर आ जाए, बिस्तर वगैरह जो भी, और औरत अपने घर को एक घर को मुतय्यन करके उसमें बैठ जाए। तो एतकाफ़ में बैठना तो हो गया, लेकिन एतकाफ़ में बैठेंगे कैसे, क्योंकि मौजूदा हालात जो हमारे सामने हैं कोरोना वायरस को लेकर और लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा आदमी भी मस्जिद में बैठ नहीं सकते। तो इसलिए हमें चाहिए कि किसी एक शख्स को मुतय्यन कर दें। जो हजरात अभी नमाज़ पढ़ने मस्जिद में आ रहे हैं, 4-5 अफराद पढ़ रहे हैं, उन्हीं में से किसी एक को मुतय्यन करके मस्जिद में बैठा दें कि आप एतकाफ़ में बैठ जाइए, आपके तमाम ज़रूरतें हम पूरा कर लेंगे, इफ्तारी सहरी का सामान वगैरह लाकर आपको पहुंचा दिया जाएगा। ऐसी सूरत में अगर करते हैं तो एतकाफ़ जो है वो सुन्नत है, अलल किफ़ाया है। अगर कोई एक शख्स बैठ जाता है तो पूरे बस्ती वालों की तरफ से गुनाह से बच जाएंगे, पूरे बस्ती वाले, गांव वाले, महल्ले वाले। तो किसी एक शख्स को उन्हीं नमाजियों में से मुतय्यन करके बैठा दिया जाए, या फिर किसी एक अलग शख्स को नमाजियों के अलावा गांव में जो भी बैठ सकते हो उनको मुतय्यन करके बैठा दिया जाए, और मस्जिद में जमघट्टा भीड़ न करें। क्योंकि मुल्क के हालात आप हजरात बखूबी मालूम है, मुल्क में जो वबा फैली हुई है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इस बात पर गौर व फिक्र करें। और एतकाफ़ में बैठने के बाद क्या करें और एतकाफ़ कितने दिन करें। एतकाफ़ के लिए आखिरी अशरा यानी मुकम्मल 10 दिन या 9 दिन, जितना भी दिन हो, जब तक ईद की चांद नज़र नहीं आ जाती तब तक हमें एतकाफ़ में बैठना है। 20वें रोज़े की इफ्तारी के बाद से लेकर चांद नज़र आने तक हमें एतकाफ़ में बैठना है। और ये सुन्नत तरीक़ा यही है कि 10 दिन मुकम्मल बैठना है। और जो हज़रात 2 दिन 3 दिन 1 दिन बैठते हैं वो सुन्नत नहीं, वो नफल एतकाफ़ है। बहरहाल एतकाफ़ में बैठकर इबादतों में मशगूल रहें, न कि बिला वजह इधर उधर के लान तान गुफ्तगू में मशगूल हो, क्योंकि अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं और लान तान वाली बात करें ये मुनासिब नहीं। बिल्कुल फरिश्तों की लानत आती है जो मस्जिद में बैठकर लान तान वाली बात करते हैं। और सबसे एक और अहम ज़रूरी बात है कि मोबाइल तो बिल्कुल घर में बंद करके आ जाएं, क्योंकि मोबाइल जैसे खुराफात अमल हम मस्जिद में बैठकर मोबाइल में गप मारेंगे या कुछ दूसरे काम करेंगे, बिल्कुल नाजायज़ है। और अगर शदीद ज़रूरत हो, कुछ ऐसी बातें हो, तो ख़बर लाकर घर वाले पहुंचा देंगे, आप सुन लेना बस। और शदीद ज़रूरत की बिना पर मस्जिद से बाहर न निकलें। कोई इस्तिंजे का तकाज़ा है या बैतुल खला जाने का तकाज़ा है, या गुस्ल है, वज़ू है, इस सिलसिले में आप मस्जिद से बाहर निकल सकते हैं। अगर मस्जिद के बाहर वज़ू खाना है, गुस्ल खाना है, बैतुल खला है, इस्तिंजा खाना है और दीगर ज़रूरियात की बिना पर, जो सख्त ज़रूरत हो उस बिना पर मस्जिद से आप बाहर निकल सकते हैं। अगर औरत घर में बैठ रही है तो एक घर को मुतय्यन कर ले, जिससे कि उस घर में दूसरे का जाना आना बंद हो, जाने आने से परहेज़ हो। और औरत भी शदीद ज़रूरत की बिना पर इस्तिंजा, बैतुल खला, गुस्ल खाने में जाने, गुस्ल करने के लिए निकल सकती है, और इसके अलावा नहीं निकल सकती। और औरत भी अपने घर में अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे, ज़िक्र अज़कार करे, कुरान करीम की आयत तिलावत करे, कुरान करीम को पढ़े। इसी तरह 10 दिन गुजारना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एतकाफ़ जैसे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर जो हजरात एतकाफ़ में नहीं बैठ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, उन्हें चाहिए कि वो अपने घरों में इबादत करें, कुरान करीम की आयत तिलावत करें, कुरान करीम को पढ़ें और ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहें, और नफल नमाज का अहतमाम भी करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।